साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कई थानों की पुलिस की टीम की नींद उड़ाने वाले एक नए नवेले गैंग के 5 रॉबर्स को बसंत कुंज साउथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इसमें से 2 नाबालिग लड़कियां भी हैं। आपको बता दें 4 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करी है। पुलिस की टीम ने 2 देसी कट्टा, एक तार कटर, एक कैंची, एक सोने की अंगूठी और 78,500 रुपये नकदी बरामद किए हैं। साथ ही कई एटीएम कार्ड को भी बरामद किया है और वारदात में शामिल होने वाली एक स्विफ्ट कार को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि आरोपियों की पहचान अमित, रोहित और पवन कुमार के रूप में हुई है, जबकि 2 आरोपी में से एक लड़का और एक लड़की नाबालिग बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के दौरान ये लोग बेरोजगार हो गए थे और कम समय में पैसा कमाना चाहते थे। इस वजह से ये लोगों को लिफ्ट दिया करते थे और लिफ्ट देने के साथ साथ ये उनके साथ ही लूटपाट और मारपीट करने के बाद उनको छोड़कर फरार हो जाते थे। ऐसी ही सूचना जो है दिल्ली पुलिस को मिली। इसके बाद बसंत कुंज थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करी गई और बसंत कुंज साउथ की पुलिस ने इनको 25 जनवरी को गिरफ्तार किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद पुलिस ने 11 केस जो है वो वर्कआउट किए हैं। सर, ये बसंत कुंज थाने ने जो रॉबर पकड़े हैं, क्या है पूरा पता? ये 21 तारीख को हमको 2 बैक टू बैक पीसीआर कॉल्स रिसीव हुई थी। पहली कॉल सुबह 7 बजे की थी और दूसरी कॉल सुबह 8:30 बजे की थी। ये एक गैंग ऑफ रॉबर्स था जो जिनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह से था कि वो एक टैक्सी में लोगों को ल्योर करते थे कि वो बैठें और उनको उनके गंतव्य पे छोड़ा जाएगा, और ऐसे पोज करते थे जैसे गाड़ी के अंदर एक फैमिली बैठी हुई है। उनकी गाड़ी में एक जुवेनाइल लड़की भी होती थी, जिससे कि थ्रेट एकदम ख़त्म सा दिखता था कि कुछ कोई थ्रेट ही नहीं है। जो पैसेंजर होता था वो गाड़ी में बैठ जाता था और उसके बाद में उसको गाड़ी के अंदर देसी कट्टा दिखा के और कैंची दिखा के उसको लूट लिया जाता था। उसके तमाम एटीएम, उसके मोबाइल्स, और अगर रास्ते में कोई भी एटीएम आता था तो उन एटीएम्स पे उसके एटीएम का प्रयोग करके पैसा भी निकाला जाता था और उसको एक जगह पे जाके छोड़ दिया जाता था। तो 21 तारीख की ये घटना है जहाँ सुबह 7 बजे एक संदीप नाम का कंप्लेनेंट है हमारा, जो अपने काम पे जा रहा था महिपालपुर बस स्टैंड पे। उसको इस तरह की एक कैब दिखाई दी और वो उस कैब में बैठ गया। जब उस कैब में बैठ गया, उसको थोड़ी दूर जा कर के उसको कट्टा दिखाया गया और उसको कैंची दिखाई गई। कैंची जो पीछे महिला बैठी थी जुवेनाइल, उसने दिखाई। आगे जो पैसेंजर सीट पे बैठा था उसने कट्टा दिखाया और ड्राइव करते हुए उसको गुड़गांव की तरफ ले गए। रास्ते में उससे उसके सारे एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका मोबाइल सब छीन लिया गया और उसका एटीएम पिन भी पूछा गया। उसके बाद गुड़गांव के रास्ते में जितने भी एटीएम्स आए, एक एसबीआई का आया, एक आईसीआईसीआई का आया, वहाँ पे उतर के जो पैसेंजर सीट पे बैठा था उसने उसके पैसे का, कैश का विड्रॉल किया उसका एटीएम पिन इस्तेमाल करके। इस दौरान रास्ते में उसको काफ़ी पीटा भी गया है और जब ये सब पूरी कार्रवाई ख़त्म हो गई, उसको शंकर चौक गुड़गांव में छोड़ के गाड़ी मोड़ के वापस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए। ये पीसीआर कॉल जो है ये गुड़गांव से हुई थी कि शंकर चौक पे एक इंजर्ड आदमी है जिसको वहाँ पे लूटा गया है। दूसरी पीसीआर कॉल 8:30 बजे हुई है जब ये गाड़ी मुड़ के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में घुस गई। सेम वापस महिपालपुर बस स्टैंड पे आते हैं, वहाँ पे दूसरे पैसेंजर को बिठाते हैं जिसका नाम राहुल यादव है। सेम एमओ के साथ में इसको लूटा जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है। इसके ज़्यादा पैसे चोरी नहीं हो पाए थे, केवल 450 रुपये ये लोग निकाल पाए थे उस टाइम पे। और उसके बाद में इसने पीसीआर कॉल करी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको ये मालूम पड़ा कि इनका जो नंबर प्लेट था, दोनों कंप्लेनेंट एक ही नंबर बता रहे थे, 8270। तो दौरान इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है कि ये जो नंबर प्लेट है ये चोरी था। सागरपुर से इन्होंने चोरी किया था। गाड़ी जो है मैकेनिक के पास थी, उन्होंने बताया। नंबर प्लेट चोरी करने के बाद में इन्होंने गाड़ी पे लगाया और उसके बाद में इसको इस्तेमाल किया। और नंबर प्लेट जो था वो येलो नंबर प्लेट था टैक्सी का। वेरियस टिप्स मिलती गई और ये पूरा एनएच पे ये लोग इंसिडेंट कर रहे थे। जब इनकी इंटरोगेशन की गई, उन्होंने कहा काफ़ी इंसिडेंट्स को अंजाम दिया मगर वो रिपोर्ट नहीं हो पाई, कंप्लेनेंट ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो हम लोगों ने इमीडिएटली अपना ट्रैप लेकर 4 जगह पे ट्रैप ले किया गया था। बसंत कुंज नॉर्थ थाने ने, बसंत कुंज साउथ थाने ने, दिल्ली कैंट थाने ने और कापासेडा थाने ने। पूरा NH8 हम लोगों ने कवर कर रखा था। हमारी किस्मत अच्छी कहें या हमारी मेहनत कहें, 25 तारीख को हम लोगों को ये गाड़ी दिखती है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया था, जो नंबर असली गाड़ी का नंबर आया था। उस गाड़ी में सेम सेट ऑफ पीपल बैठे हुए थे। हमारे स्टाफ ने उनको जब रोका, चेक किया तो पता चला ये लोग वही लोग हैं। इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 जुवेनाइल हैं और 3 मेजर हैं। तो जो मेजर हैं उनका नाम अमित है
ये गैंग का सरगना है, डाबड़ी मोड़ पे रहता है, 26 साल का है और ये पेशे से कैब ड्राइवर था। इंटरोगेशन में इसने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इसका धंधा चौपट हो गया था और काफ़ी कर्जदार हो गया था ये। तो उसके बाद में इसने सोचा कि अब एक गैंग बनाया जाए। इजी मनी के लिए इन्होंने रॉबरी शुरू करी। इसने रोहित और पवन को अपने साथ में शामिल किया। रोहित की उम्र 19 साल है, पवन की उम्र 25 साल है। ये भी डाबरी मोड़ के ही रहने वाले हैं। और 2 जुवेनाइल लड़कियां इन्होंने अपने साथ में ली, जिनके नाम नहीं बताए जा सकते। और टोटल रिकवरी जो हमारे इस केस में हुई है, एक गाड़ी हुई है, हरियाणा 55 नंबर है उसका 1295, और एक नंबर प्लेट जो चोरी हुई थी, फेक नंबर प्लेट, वो सामने आई है। 2 देसी कट्टे इनसे मिले हैं, एक बटनदार चाकू मिला है, एक वायर कटर मिला है, एक कैंची मिली है, 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं जो कि इन्होंने लूटे थे, 10 रॉब्ड ATM मिले हैं। उन पे अलग अलग नाम हैं, तो हम लोग देख रहे हैं सबके नाम, ओनर्स को बुला के उनको वापस करने के लिए। एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, एक सोने की अंगूठी मिली है, 2 लूटी गई रिस्ट वॉच मिली हैं, और टोटल जो कैश बरामद हुआ है 78,500 रुपये का कैश बरामद हुआ है। इस केस के साथ में टोटल 11 मुकदमे खुले हैं। 8 साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, 2 गुड़गांव में दर्ज हैं और एक केस डिफेंस कॉलोनी साउथ डिस्ट्रिक्ट का है।